चंपकनगर गांव का रहने वाला माधव एक जमींदार था। वह अपनी पत्नी नीलम और दो बेटे सोहन और मोहन के साथ रहा करता था। सोहन और मोहन नीलम के सौतेले बेटे थे, क्योंकि जब सोहन और मोहन छोटे थे उसी वक्त उसकी माँ की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। नीलम कभी भी सोहन और मोहन को अपने बच्चे का प्यार नहीं देती। वह हमेशा दोनों को मारती, डांटती, फटकारती ही रहा करती थी। बेचारे दोनों बच्चे करते भी क्या, सारा जुल्म चुपचाप सहते थे। एक दिन सोहन और मोहन बाहर खेल रहे थे, तभी उसकी माँ नीलिमा उसे आवाज़ देती हुई वहाँ पहुँचती है। अच्छा, तो दोनों नालायक बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। काम चोरों, कभी घर का भी कुछ काम कर लिया करो। दिन भर बस खेलते रहते हो। मैं कोई तुम्हारी नौकरानी आई हूँ क्या? तुम्हारे कपड़े धोऊं, खाना बना कर दूं और तुम बस खेलते रहो। माँ, मगर हम तो अभी बच्चे हैं ना, हम खेलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? अगर आपको हमसे कुछ काम है तो बता दीजिए, हम वो काम कर देंगे। हमें लगा हमारा कुछ काम नहीं है, हम घर में रहते हैं तब भी आप परेशान होती हैं, इसलिए हम बाहर खेलने आ गए। सोहन बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन मोहन उसका उल्टा था। हम खेले नहीं तो क्या करें? घर में रहे तो तुम्हें परेशानी होती है और जब बाहर आए तो भी परेशानी होती है। घर की काम औरतें करती हैं, बच्चे नहीं। हमें खेलने दो, जाओ यहाँ से। मोहन की बातें सुन नीलिमा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। मोहन भी गुस्सा होकर अपनी माँ को उसी खिलौने से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। माँ चिल्लाती रहती है, मोहन मेरे भाई, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने माँ पर हाथ उठाया। अब माँ हमें छोड़ेगी नहीं, हम घर कैसे जाएंगे? वो तो हमारी और भी पिटाई करेगी। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है मेरे भाई, अब क्या होगा हम लोगों का? अरे सोहन, इतना डरते क्यों हो? वैसे भी वो हमारी माँ नहीं है। कभी भी उसने हमें अपनी माँ का प्यार दिया है क्या? और अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो हमारी पिटाई करती रहती। अब हम घर वापस कभी नहीं जाएंगे। वो सामने देखो, वो घर दिखाई दे रहा है। चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई रहता हो। सोहन और मोहन जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, वहाँ उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। अरे बच्चों, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं कोई ख़राब चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ और मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम घबराओ मत, भागो मत मुझसे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे सारी बातें बताओ। चुड़ैल की बातें सुन मोहन अपनी सारी परेशानी उस चुड़ैल को बताता है। लेकिन चुड़ैल, तुम हमारी मदद क्यों करोगी? तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम हमें भी खा जाओगी, हमें तो डर लग रहा है। चुड़ैल आंटी, हमें नहीं पता था कि ये आपका घर है, इसलिए हम लोग यहाँ चले आए। हम लोगों को मत खाना, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। दोनों बच्चों की बातें सुन चुड़ैल को उन पर बहुत तरस आता है और वह उनको भरपेट खाना खिलाती है। अब चुड़ैल दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लेती है। दोनों बच्चे भी अब चुड़ैल के पास बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन चुड़ैल दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, मुझे पता है तुम परेशान थे, इसलिए डर कर भाग के यहाँ चले आए। लेकिन तुम्हारी माँ सौतेली है, तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम अपने घर चले जाओ। तुम दोनों को अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। तुम लोग अपने घर चले जाओ। नहीं चुड़ैल आंटी, अगर हम घर चले गए तो वो हमारी सौतेली माँ हमें छोड़ेगी नहीं, हमें बहुत मारेगी। हमें अपने घर मत भेजिए, हम यहीं आपके पास रहेंगे चुड़ैल आंटी। तुम दोनों को उस औरत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर उसने तुम्हें ज़रा भी परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब तुम अपने घर जाओ मेरे बच्चों।
चुड़ैल उन दोनों बच्चों को समझाकर घर भेज देती है। दोनों बच्चों को घर वापस आता देख पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को अगले बार से कहीं ना जाने के लिए समझाते हैं। लेकिन बच्चों के घर आने से जितनी खुशी पिताजी को थी उतना ही दुख नीलम को हो रहा था। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सोहन और मोहन सो रहे होते हैं, तभी नीलम आती है। अरे ओ बदमाश बच्चों, तुम लोग वापस यहाँ आ गए, जल्दी से उठो। माँ की ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुन दोनों बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। तुम दोनों वापस से क्यों आए हो? अब आए हो तो अपनी सज़ा भी भुगतो। मैं तुम दोनों को यहाँ जिंदा जला दूंगी, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। सबको लगेगा आग लग गया, जिस कारण से दम घुटने से तुम्हारी मौत हो गई। माँ की ये सारी बातें सुन दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज़ सुन चुड़ैल वहाँ प्रकट हो जाती है। अरे ओ बदमाश औरत, तो तू ही है वो नालायक जो इन बच्चों को परेशान करती है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तूने इन दोनों बच्चों को बहुत परेशान किया है, अब देख तेरा क्या होता है। ये चुड़ैल मेरे घर में कैसे आ गई? तुम कौन हो? यहाँ से चली जाओ, मैं कहती हूँ। तुम चुड़ैल हो ना? मैंने इन बच्चों को कुछ नहीं किया है, बस तुम यहाँ से चली जाओ। नीलम उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक ना मानती है और उसे मार देती है। नीलम वहीं गिर जाती है। बच्चों की रोने की आवाज़ सुन माधव भी वहाँ चला आता है। उस चुड़ैल को देख वह भी डर जाता है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बच्चे को परेशान क्यों कर रही हो? और मेरी पत्नी को क्या कर दिया तुमने? ये बेहोश कैसे हो गई? जल्दी बताओ मुझे। माधव चुड़ैल को देखकर तरह तरह की सवालें करने लगता है। तभी चुड़ैल उसे सारी बातें बताती है कि किस तरह उसने उसके बेटों को मारकर घर से भगा दिया था। चुड़ैल माधव को नीलम की सारी सच्चाई बता देती है। अब माधव को भी सारी बातें पता चल चुकी थी। थोड़ी ही देर में नीलम को भी होश आ जाता है। अब उसे अपने गलती का एहसास हो गया था। वह सभी से माफ़ी मांगती है और एक अच्छी माँ बनने का वादा करती है। नीलम का बदला रूप देख चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अब नीलम भी दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती है और उनके साथ हंसी खुशी से रहती है।